बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैवल इजी मोहम्मद सुहेल। दोस्तों, आज मैं एक नई अपडेट्स और बहुत खुशखबरी वाली अपडेट आपको देना चाह रहा हूँ। वो ये है कि जापान के वीज़े ओपन हो गए हैं। विज़िट वीज़े के लिए उन्होंने ओपन कर दिए हैं, जो कि 4-5 महीने पहले बंद कर दिए थे। उन्होंने वो इनविटेशन लेने शुरू हो गए थे, तो अब फिर जापान ने स्टार्ट कर दिया है कि आप हमारे विज़िट वीज़े के लिए आप डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। और उन्होंने कुछ मिस मैनेजमेंट के लिए वो कुछ ऐसा था कि वो मिस मैनेजमेंट हो रही थी। वहाँ पे एम्बेसी में बहुत रश होता था, लोगों की कोई अपॉइंटमेंट नहीं थी। लोग 100 तकरीबन वो ले रहे थे, 80 से 100 एप्लीकेशन ले रहे थे डेली बेसिस पे। और वहाँ पे रश होता था, कोई 5000, 500 या 1000 या 2000 बंदा होता था। और ऐसे वहाँ पे कई बार फाइट भी होगी वहाँ पे। तो वहाँ पे बड़ी मिस मैनेजमेंट हुई है, तो इसलिए उन्होंने एम्बेसी अपनी क्लोज़ कर दी थी कि आपने अब एम्बेसी नहीं आना। अब इन्होंने किया है VFS ग्लोबल जो जेरी है, वहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। वहाँ पे आप टूरिज़्म के लिए, टूरिस्ट वीज़ा के लिए आप अपना वीज़े के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं। और उन्होंने ये है कि पहले भी जापान की कोई फ़ीस नहीं थी, सिर्फ अब जापान की जो है वो जेरी की फ़ीस है, वो तकरीबन 6-7 हज़ार रुपया फ़ीस है। बाकी कोई फ़ीस उनकी नहीं है। आप जैसे कनाडा का, यूके का और जैसे आप जर्मनी का अप्लाई करते थे, वैसे ही आप जापान का अप्लाई कर सकते हैं। जापान के लिए आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बड़ी मस्ट अकाउंट होगी, और उसमें ये है कि आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री दें, और ट्रैवल हिस्ट्री के साथ अपना यानी कि बैंक बैलेंस जो भी है आपका स्टेटमेंट है। अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो बिज़नेस की अपनी स्टेटमेंट लगाएं। और फिर आप अपना अगर आपकी पर्सनल स्टेटमेंट है वो भी लगाएं। और आप टैक्स पेयर हैं, अपनी 2 साल की अपनी टैक्स पेयर की रिटर्नें लगाएं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स लगाएं। जैसे आप दूसरे शेंजन वीज़ा वगैरह के लिए डॉक्यूमेंट देते थे, वैसे ही आप इसके लिए दें। होटल बुकिंग बड़ी मस्ट है इसके लिए। होटल बुकिंग और ट्रैवल प्लान बहुत मस्ट है। यानी कि आप देखें कि आपने कहाँ कहाँ जापान में जाना है, वो सारा स्केजूल दें उन्हें। और स्केजूल देने के बाद फिर आप अपनी फ़्लाइट रिज़र्वेशन दें, होटल रिज़र्वेशन दें, और कवरिंग लेटर अच्छा सा बनाएं। तो अपने ये डॉक्यूमेंट आप जारी में सबमिट करवाएं, तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि 99% इंशाल्लाह आपका वीज़ा लगेगा। लेकिन उसके लिए अपनी ट्रैवल हिस्ट्री आपके लिए बड़ी मस्ट है। जैसे कि मैंने पहले वीडियोस में आपको कहा है कि जापान ट्रैवल हिस्ट्री के बगैर नहीं देता, तो जापान के लिए ट्रैवल हिस्ट्री बड़ी मस्ट है। और आप ट्रैवल हिस्ट्री में यही है कि आप 5-6 कंट्रीज़ में गए हों और विजिटर के लिए गए हों, तो ऐसे ही आप जापान के लिए आप अप्लाई करें, तो इंशाअल्लाह ताला आपका जापान का वीज़ा लगेगा। तो इसके लिए आप कोई तकरीबन आपकी बैंक स्टेटमेंट कोई तकरीबन 2 मिलियन तक हो, और आप अगर सैलरी पर्सन है तो आपकी सैलरी स्लिप हो, सैलरी स्लिप हो, और HR से आपके साइन एंड स्टैम्प हो। और बाकी सारे डॉक्यूमेंट वही हैं, जो प्लान वगैरह आपने वो किया हुआ वो सारे वही है। तो इंशाल्लाह ये डॉक्यूमेंटेशन है। बाकी डॉक्यूमेंटेशन के लिए आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं आप कि कौन कौन से जापान के लिए डॉक्यूमेंट चाहिए। तो इंशाल्लाह अगर कोई सी भाई को हेल्प की ज़रूरत है, वो मुझे कमेंट्स बॉक्स में आए, वो मुझसे डॉक्यूमेंट पूछ सकता है। और ये होते हैं सारे। और कवरिंग लेटर आपने अच्छा सा बनाना है। कवरिंग लेटर में आप अपना कंपनी का नाम बताएं, मैं कंपनी में क्या करता हूँ, कंपनी मेरी क्या कर रही है, और मैं कहाँ कहाँ जा रहा हूँ, यानी कि पहले मैंने कहाँ कहाँ विज़िट किया है, और सारा प्लान कि मैं जापान में किस किस दिन किस किस जगह में मैं जाना चाह रहा हूँ।
कहाँ कहाँ पे मैंने विज़िट करना है, ये सारा आप प्लान उसको देंगे तो एम्बेसडर की समझ में आ जाएगा कि हाँ ये वाकई ही टूरिस्ट के लिए जा रहा है। और ये उसने होटल बुकिंग भी लगाई हुई है कंफर्म, अगर वो पूछना चाहे होटल वालों से वो भी कंफर्म कर सकता है। तो आप ये सारा कुछ प्लान लगाएंगे तो वो समझ जाएगा ये टूरिस्ट वीज़े के लिए जा रहा है। अगर आप इनमें से कोई चीज़ नहीं लगाएंगे तो वो फिर फेक समझता है कि यार ये सिर्फ भागना चाह रहा है, ये ऐसे है, तो ये ऐसे है, ये फिर वो मुतमिन नहीं होते। फिर उसके बाद अगर आप जापान में जाके जॉब वगैरह करना चाह रहे हैं तो आप जाके देखें वहाँ पे एटमॉस्फेयर कैसा है जॉब्स का और काम का, कारोबार का है, कोई कारोबार करना चाह रहा है, कोई क्या उसका नाम है जॉब करना चाह रहा है, वहाँ पे देखें अगर उसके लेवल की कोई जॉब मिल जाती है तो आप आसानी के साथ वो अपना वीज़ा कन्वर्ट करवा सकते हैं। लेकिन वो भी उस कंपनी की मर्ज़ी के साथ आप अपना वीज़ा कन्वर्ट करवा लें तो ये अच्छा है। तो बाकी ये सारी इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए। तो इंशाल्लाह अगर किसी भाई को जापान के सिलसिले में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए वो मुझे कमेंट्स बॉक्स पे रब्ता करे, मैं इंशाल्लाह पूरा जवाब दूंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और अगर कोई नया भाई है वो देख रहा है तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे और मुझे बताए कि कहाँ से बात कर रहा है, क्या आपको ज़रूरत है। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।